हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम भारत के राजनीतिक मानचित्र के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही जो राज्य और उनकी राजधानियाँ और उनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में जानेंगे और भारत की जो क्षेत्रीय परिषद हैं, जोन्स हैं, उनके बारे में भी इस वीडियो में जानेंगे। तो इस क्रम में सबसे पहले हम भारत के नवीनतम मानचित्र को लेते हैं। देखिए, भारत का न्यू मैप आप सभी को पता होगा कि 2019 में आया। किस लिए आया था? आपको ध्यान होगा, जम्मू कश्मीर जो राज्य था वो केंद्र शासित राज्य के अंतर्गत या उसमें परिवर्तित हो गया। आपको ध्यान होगा कि 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अनुच्छेद 370 व धारा 35A हटाने के लिए संविधान आदेश 2019 के तहत अधिसूचना जारी की। अनुच्छेद 370 हटने के बाद राज्य पुनर्गठन विधेयक पेश किया गया, जिसके अनुसार जम्मू कश्मीर अब दिल्ली की तरह विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा। और देखिए, लद्दाख जो था वो जम्मू कश्मीर का भाग था। अब लद्दाख को भी एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। बस जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अंतर ये है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी उसकी खुद की, जबकि लद्दाख में उस विधानसभा नहीं होगी। तो ये क्लियर हो गया होगा। जो हमारा जो राज्य पुनर्गठन विधेयक पेश हुआ था उसके अंतर्गत आर्टिकल 370 यानी आर्टिकल 370 हटा दिया गया। देखिए, जो अनुच्छेद 370 था उसके तहत जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। तो अब जो चेंजेस आए हैं हमारे मैप में वो ये हैं कि ये जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा और ये जो लद्दाख वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा होगा, ये अपने अलग केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। ये पहले एक राज्य के रूप में जाने जाते थे। अब हम बात करते हैं जो हमारी क्षेत्रीय परिषदें हैं उनके बारे में, जोनल डिविजन्स हैं इंडिया के, उनके बारे में। देखिए, हम सबको पता है कि हमारा भारत एक विस्तृत क्षेत्रफल वाला देश है और इस विस्तृत क्षेत्रफल के कारण यहाँ पर हमें क्षेत्रीय विविधताएं देखने को मिलती हैं। वो हमें भूआकृतिक विविधता के रूप में भी देखने को मिलती हैं, तो प्राकृतिक विविधता के रूप में भी देखने को मिलती हैं। इनके साथ साथ भारत के में हमें सांस्कृतिक और भाषाई विभिन्नता और आर्थिक विभिन्नताएं भी देखने को मिलती हैं। अब इतनी विभिन्नताएं होने के बावजूद ये देश एक है। इस एकता को मेंटेन करने के लिए यानी हम कह सकते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए जो क्षेत्रीय विभाजन थे या क्षेत्रीय परिषद जो थी उनकी आवश्यकता पड़ी। और जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम था 1956, उसके अंतर्गत पूरे भारत को क्षेत्रीय परिषदों के अंतर्गत विभाजित किया गया, ताकि इन जो क्षेत्रीय परिषद जो थे इनका जो मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, सबसे बड़ा उद्देश्य भारत को जोनल डिविजन्स में डिवाइड करने का ये था कि विकास की जो योजनाएं बनाई जाएं उनको शीघ्रता से और सफलतापूर्वक उनका क्रियान्वयन किया जा सके। दूसरा, क्षेत्रीय परिषदों का उद्देश्य क्या है कि क्षेत्रीय व भाषाई प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करना। मैंने कहा कि बड़ा देश है भारत और आपको भाषाई विभिन्नताएं, सांस्कृतिक विभिन्नताएं काफ़ी देखने को मिलती हैं। तो क्षेत्रीय परिषद जो थी उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि ये जो क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं, भाषाई या सांस्कृतिक विभिन्नताएं हैं, उनको कमज़ोर करना और पूरे देश में एक भावनात्मक एकता स्थापित करना। देखिए, क्षेत्रवार भाषा का, संस्कृति का, सबका एक रिस्पेक्ट है। सभी भाषाओं को, सभी प्रकार की संस्कृति को, लोगों के जो भी रिवाज हैं उन सब का आदर करना, लेकिन उनको देश की एकता के ऊपर नहीं जाने देना और भावनात्मक रूप से उनको एक करना मुख्य उद्देश्य था क्षेत्रीय परिषद का। इसके साथ ही जो राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक विकास में जो असंतुलन की स्थिति है उसको दूर करने का प्रयत्न भी इसमें किया जाता है।
राज्यों के सीमा संबंधी विवाद, भाषाई अल्पसंख्यकों की समस्या व अंतर्राज्यीय यातायात आदि विषयों की समस्याओं पर भी विचार विमर्श करके सुलझाने का उद्देश्य भी इन क्षेत्रीय परिषदों का है। अब इस मैप में हम क्लियर देख सकते हैं जो हमारा पूरा भारतवर्ष जिन क्षेत्रीय परिषदों में या जोन्स में डिवाइडेड है। हमारा जो ऑरेंज वाला ये जो पोर्शन है नदर्न जोन है, ग्रीन वाला पोर्शन देखें आप, ये सेंट्रल जोन आ गया। उसके बाद हम पूरब की ओर चलें, स्काई ब्लू पोर्शन ईस्टर्न जोन के अंतर्गत आता है, और ये जो उत्तर पूर्वी भाग है भारत का, ये उत्तर पूर्वी जोन के अंतर्गत है। जब हम दक्षिणी भाग की बात करें तो ये वाला जो भाग है ये पूरा दक्षिणी जोन के अंतर्गत आ गया, और पश्चिमी जोन जो है ये गुजरात, महाराष्ट्र आदि वाला हिस्सा आ गया। तो ये पूरा जो भारतवर्ष है इन जोन्स में डिवाइडेड है, जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत बनाए गए थे, और इनका जो मुख्य उद्देश्य यही था कि देश में भावनात्मक एकता स्थापित करना, साथ ही साथ राज्यों के परस्पर सहयोग को बढ़ाना, उनके जो सीमा संबंधी विवाद हैं और जो दूसरी समस्याएं हैं, अंतर्राज्यीय समस्याएं जो हैं, उनको सुलझाना इन क्षेत्रीय परिषदों का या इन जोनल डिविजन्स का, जोनल काउंसिल्स का मुख्य उद्देश्य था। तो अब हमारा आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा पूरा जो भारत का नक्शा है वो 6 जोन्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से वे? उत्तरी जोन, पूर्वी जोन, दक्षिणी जोन, पश्चिमी जोन, मध्य जोन, और छठा लास्ट जो है वो नॉर्थ ईस्ट जोन है, यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। ठीक है, अब इन 6 जोन्स में ये 6 जोन्स हैं, इसके अंतर्गत हमारे 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित हैं। अब हम बात करते हैं एक एक जोन्स के, डिस्कस करते हैं किस जोन में किन किन राज्यों को सम्मिलित किया गया है और इनका मुख्यालय किस जगह को रखा गया है। इस क्रम में सबसे पहले हम लेते हैं उत्तरी जोन को या नॉर्दर्न जोन को। देखिए मैप के अंदर ये जो ग्रीन कलर का जो एरिया है ये पूरा उत्तरी जोन वाला एरिया है। ठीक है, उत्तरी जोन के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान राज्यों को सम्मिलित किया गया है। इसके साथ ही जो केंद्र शासित प्रदेश इस जोन के अंतर्गत आते हैं वो हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़। देखिए केंद्र शासित प्रदेशों का अपना एक अलग सेटअप है, लेकिन ये जो जोनल काउंसिल्स जो बनी है मेनली राज्यों के लिए बनी है, लेकिन इन्हें अतिथि के रूप में, गेस्ट के रूप में इन केंद्र शासित प्रदेशों को इनवाइट किया जाता है अपनी, और सभी मिलके जो है समस्याओं का समाधान करते हैं। तो क्लियर हो गया होगा नॉर्दर्न जोन के अंदर कौन कौन से राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। अब ये जो उत्तरी जोन है इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली है, न्यू दिल्ली है, और इसकी जो विशेषताएं ये हैं कि इस उत्तरी जोन के अंदर जो विशाल हिमालय पर्वत श्रेणी और दूसरी जो पर्वत चोटियां हैं वो इस उत्तरी जोन के अंतर्गत ही हैं। फिर आता है पूर्वी जोन यानी ईस्टर्न जोन। देखिए ईस्टर्न जोन के अंतर्गत बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के राज्य आते हैं, और हम मैप के अंदर ये जो ब्राउन कलर में जो एरिया आपको दिख रहा है ये पूरा उत्तरी जोन वाला एरिया है। तो इसका उत्तरी जोन पूर्वी जोन का एरिया है ये, और पूर्वी जोन का जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता है। आप इसको क्लियर कर लेना, उत्तरी नहीं पूर्वी जोन है। पूर्वी जोन के अंतर्गत बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्यों को सम्मिलित किया गया है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता है। ये पूर्वी जोन या हम कहते हैं ईस्टर्न जोन जो है वो रिच एरिया है मिनरल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी खनिज संसाधनों की दृष्टि से, और साथ ही साथ जो बाकी जैविक संसाधन हैं, वनस्पति और जीव जंतु जो हैं, उस दृष्टि से भी ये एरिया काफ़ी समृद्ध है। फिर आता है वेस्ट जोन यानी पश्चिमी जोन। देखिए पश्चिमी जोन के अंतर्गत गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा राज्य सम्मिलित हैं, और दादरा नागर
हवेली व दमन और दीव जो यूनियन टेरिटरी है उनको सम्मिलित किया गया है। पश्चिमी जोन को मानचित्र में अगर हम देखें तो आप ये देखें, ये वाला जो एरिया है ये वेस्टर्न जोन के अंतर्गत आता है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र और ये गोवा वाला पोर्शन है, और साथ ही साथ ये जो दादरा नगर हवेली व दमन और दीव वाला हिस्सा है वो इसके अंतर्गत आता है। ये जो जोन है इसकी विशेषता ये है कि गोवा और महाराष्ट्र जो हैं वो हमारे पश्चिमी तट पर स्थित हैं, वेस्टर्न कोस्ट पर स्थित हैं, और जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो यहाँ पर बहुत हमें देखने को मिलता है। उसके बाद आता है दक्षिणी जोन यानी सदर्न जोन। देखिए, दक्षिणी जोन के अंतर्गत जो राज्य सम्मिलित हैं वो हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना। इसके अलावा जो केंद्र शासित प्रदेश इस जोन के अंतर्गत जो आते हैं वो है पुडुचेरी, लक्षद्वीप व अंडमान व निकोबार। मैप के अंदर हम देखें तो ये वाला एरिया, ये जो है ये पूरा एरिया आपका दक्षिणी जोन के अंतर्गत सम्मिलित है। क्लियर? इस दक्षिणी जोन का जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में है, यानी मुख्यालय जो है दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का वो चेन्नई है। और इसकी विशेषता ये है कि ये तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो सांस्कृतिक और जो भाषाई विविधता है वो बहुत देखने को मिलती है। तो क्लियर हो गया होगा दक्षिणी जोन के अंदर जो मुख्य राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना। उसके बाद आते हैं मध्य जोन यानी सेंट्रल जोन के अंतर्गत। देखिए, सेंट्रल जोन के अंतर्गत उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यों को सम्मिलित किया गया है। और इस जोन का, इस क्षेत्र परिषद का जो हेडक्वार्टर है वो इलाहाबाद है। ये आप मैप में देखिए, जो पर्पल वाला जो एरिया है ये सारा जो एरिया है ये मध्य जोन के अंतर्गत आता है। इसके अंदर राज्य कौन से हुए? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अब ये जो क्षेत्र है ये एक पठारी क्षेत्र है और खनिज संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र है। साथ ही साथ यहाँ पर कई प्रसिद्ध वन्य जीव अभयारण्य और नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व्स जो हैं हमें इस क्षेत्र में मिलते हैं। अब हम बात करते हैं उत्तर पूर्वी परिषद की। देखिए, उत्तर पूर्वी जो परिषद थे, जब राज्य का पुनर्गठन अधिनियम 1956 पास हुआ उसके अंतर्गत हमारी 5 परिषदें बनी थी, उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। ये जो उत्तर पूर्वी परिषद है ये नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट यानी उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1971 के तहत बनी थी। और इसमें ओरिजिनली जो मुख्य प्रारंभ में जो राज्य थे वो थे असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, और बाद में अमेंडमेंट करके इसमें सिक्किम जोड़ा गया। तो आपको क्लियर हो गया होगा जो उत्तर पूर्वी जो जोन है, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है वो उस बनी किसके तहत? उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1971 के तहत। और ओरिजिनली इसके अंतर्गत सिक्किम सम्मिलित नहीं था, उसे बाद में सम्मिलित किया गया। तो ये क्लियर हो गया। और इस उत्तर पूर्वी जो परिषद है उसका जो हेडक्वार्टर है वो क्या है? शिलोंग है। ठीक है, अब हम आते हैं स्टेट्स और उनकी कैपिटल्स पे। हम अल्फ़ाबेट वाइज चलेंगे और स्टेट्स और उनकी कैपिटल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इस क्रम में हम लेते हैं आंध्र प्रदेश। देखिए, आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो फिलहाल हैदराबाद है, लेकिन बाद में इसकी कैपिटल में परिवर्तन आएगा। देखिए, आपको ध्यान होगा कि आंध्र प्रदेश से जो अलग बना था राज्य वो था तेलंगाना, और तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को अलग हुआ था। उस समय इसका जो क्षेत्रफल है तेलंगाना का वो 3.5% क्षेत्रफल है, और उस समय पैक्ट हुआ था कि 10 वर्षों तक इनकी राजधानी, दोनों की क्षेत्रों की राजधानी क्या रहेगी? हैदराबाद। और उसके बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाएगी अमरावती, और जो तेलंगाना है उसकी राजधानी हो जाएगी
हैदराबाद। अब आंध्र प्रदेश की जब हम लेजिस्लेटिव राजधानी की बात करें, लेजिस्लेटिव कैपिटल की बात करें तो वो अमरावती है, लेकिन यदि हम जुडिशियल कैपिटल और एग्जीक्यूटिव कैपिटल की बात करें तो वो विशाखापट्टनम और कुर्नूल है। तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगी, अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल होगी, कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल होगी। आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी सिटी विशाखापट्टनम है और आंध्रा की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो तेलुगु है। मैप के अंदर हम देखें तो आंध्र प्रदेश का ये वाला हिस्सा जो है ये आंध्र प्रदेश का है। क्लियर हो गया? आगे हम चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। देखिए अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट जोन के अंतर्गत आता है, उत्तर पूर्वी जोन के अंतर्गत आता है। इसकी कैपिटल है ईटानगर और अरुणाचल प्रदेश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। फिर आता है असम। असम भी उत्तर पूर्वी जोन में है, नॉर्थ ईस्ट जोन में है। असम की कैपिटल है दिसपुर और असम की सबसे बड़ी सिटी, बिगेस्ट सिटी है गुवाहाटी। और आसाम की जो राज्य भाषा है वो आसामीज है और दूसरे अन्य जो भाषाएं जिन्हें राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है वो है बंगाली और बोडो। तो ये क्लियर हो गया। असम का एरिया आप मैप में देखिए, ये जो येलो वाला जो एरिया है ये असम का एरिया है। नेक्स्ट हम चलते हैं बिहार। बिहार पूर्वी जोन के अंतर्गत यानी ईस्टर्न जोन के अंतर्गत आता है। इसकी कैपिटल पटना है। ऑफिशियल लैंग्वेज या राज्य भाषा की हम बात करें तो हिंदी है और दूसरी राज्य भाषा इसकी जो एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज की हम बात करें तो वो उर्दू है। तो ये क्लियर हो गया। बिहार कैपिटल पटना, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू। उसके बाद आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सेंट्रल जोन के अंतर्गत आता है, मध्य जोन के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है नया रायपुर। अब नया रायपुर को अटल नगर के नाम परिवर्तन करने का सोचा जा रहा है, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी मेमोरी के अंदर, उनकी याद में। तो ऑफिशियल लैंग्वेज छत्तीसगढ़ की है हिंदी और एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज है छत्तीसगढ़ी। तो ये क्लियर हो गया। छत्तीसगढ़ का जो एरिया है वो मैप के अंदर हम देखें तो ये वाला जो एरिया है ये छत्तीसगढ़ स्टेट का एरिया है। तो कैपिटल है नया रायपुर, ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज है छत्तीसगढ़ी। उसके बाद आता है गोवा। देखिए गोवा की जो है वो हमारा वेस्टर्न जोन के अंतर्गत आता है, पश्चिमी जोन के अंतर्गत आता है। गोवा की कैपिटल पणजी है। गोवा की जो बिगेस्ट सिटी है वो वास्को डी गामा है। गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज कोंकणी है और एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज दूसरी जो राज्य भाषा जिसे हम कह लें वो मराठी है। गोवा मैप में ये वाला जो एरिया है ये गोवा का एरिया है। तो क्लियर हो गया। गोवा की कैपिटल पणजी। अच्छा, पणजी जो है उसको इंग्लिश के अंदर पेंजिम कहा जाता है। कोंकणी जो भाषा है उसमें पोंजी कहा जाता है और जो पुर्तगाली भाषा है, पोर्चुगीज जो भाषा है उसमें पणजी को पोंजिम कहा जाता है। ठीक है। तो बिगेस्ट सिटी गोवा की हुई वास्को डी गामा और कैपिटल हुई पणजी। नेक्स्ट चलते हैं गुजरात। गुजरात पश्चिमी जोन के अंतर्गत आता है। इसकी कैपिटल या राजधानी गांधीनगर है। गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है और गुजरात की ऑफिशियल लैंग्वेज गुजराती है। मैप के अंतर्गत गुजरात का ये वाला एरिया है, पश्चिमी जो रेड आउटलाइन जो मैंने की है ये वाला पूरा एरिया गुजरात का एरिया है। उसके बाद हम चलते हैं हरियाणा। हरियाणा उत्तरी जोन यानी नर्दर्न जोन के अंतर्गत आता है। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है और यहाँ की जो बिगेस्ट सिटी है हरियाणा की वो फरीदाबाद है। हरियाणा की राज्य भाषा, प्रथम राज्य भाषा हिंदी है और दूसरी जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं वो पंजाबी है। हरियाणा का एरिया हम देखें तो ये वाला जो एरिया है ये हरियाणा का एरिया है। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमाचल प्रदेश नॉर्दर्न जोन यानी उत्तरी जोन के अंतर्गत आता है। हिमाचल प्रदेश की दो कैपिटल्स हैं, दो राजधानियां हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला और शीतकालीन राजधानी धर्मशाला है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सिटी शिमला है और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है।
हिमाचल की एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत है। तो ये क्लियर हो गया, हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है वो ये वाला एरिया है। अब हम आगे चलते हैं झारखंड। झारखंड पूर्वी जोन के अंतर्गत आता है, ईस्टर्न जोन के अंतर्गत आता है। झारखंड की जो कैपिटल है, राजधानी जो हम कहें वो रांची है। झारखंड का सबसे बड़ा शहर जमशेदपुर है और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है। और एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज झारखंड की यानी दूसरी जो राज्य भाषा है झारखंड की वो संथाली और उर्दू है। अब है कर्नाटक। कर्नाटक दक्षिणी जोन के अंतर्गत आता है और कर्नाटक की जो कैपिटल है, राजधानी है वो बैंगलोर है और बैंगलोर ही कर्नाटक का सबसे बड़ा शहर है। कर्नाटक की जो ऑफिशियल लैंग्वेज कन्नड़ है। मैप के अंदर आप ये देखिए कर्नाटक, ये वाले हिस्सा कर्नाटक का हिस्सा है। उसके बाद है केरल। केरल भी दक्षिणी जोन के अंतर्गत आता है। केरल की राजधानी थिरुवनंतपुरम है। केरल का सबसे बड़ा शहर कोच्चि है और केरल की ऑफिशियल लैंग्वेज मलयालम है। मैप के अंदर केरल जो है ये बिल्कुल साउथ में एक पश्चिमी पतली सी एक पट्टी है, तटीय क्षेत्र है, ये केरल है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। देखिए मध्य प्रदेश सेंट्रल जोन या मध्य जोन के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश की कैपिटल राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर है और मध्य प्रदेश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, राज्य भाषा है, वो हिंदी है। मैप के अंदर मध्य प्रदेश का ये वाला एरिया, येलो कलर में जो एरिया आपको दिख रहा है, ये पूरा मध्य प्रदेश का एरिया है। उसके बाद है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पश्चिमी जोन के अंतर्गत आता है। महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो मुंबई है। महाराष्ट्र के सबसे बड़ा शहर भी मुंबई है और महाराष्ट्र की ऑफिशियल लैंग्वेज, राज्य भाषा जो है वो मराठी है। महाराष्ट्र का मैप के अंदर ये वाली लोकेशन है, ये महाराष्ट्र राज्य की लोकेशन है। फिर आता है मणिपुर। मणिपुर नॉर्थ ईस्ट जोन यानी उत्तर पूर्वी जोन के अंतर्गत आता है। मणिपुर की जो राजधानी है वो इम्फाल है और इम्फाल ही मणिपुर का सबसे बड़ा शहर है। मणिपुर की ऑफिशियल लैंग्वेज मेटेई है और एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। ये ध्यान रखना आप, मणिपुर की ऑफिशियल लैंग्वेज मेटेई और एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज यानी दूसरी राज्य भाषा इंग्लिश है। फिर है मेघालय। मेघालय भी उत्तर पूर्वी जोन के अंतर्गत आता है। मेघालय की कैपिटल राजधानी शिलोंग है और शिलोंग ही मेघालय का सबसे बड़ा शहर है। मेघालय की राज्य भाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेज़ी इंग्लिश है और एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज खासी व गारो है। मैप के अंदर हम देखें मणिपुर और मेघालय की लोकेशन, आप ये देखिए, ये वाला जो एरिया है ये मणिपुर का है, ग्रीन एरिया, और उसके बाद मेघालय का ये वाला एरिया है, ये मेघालय और ये मणिपुर का एरिया है। उसके बाद हम चलते हैं मिज़ोरम। मिज़ोरम भी नॉर्थ ईस्ट जोन यानी उत्तर पूर्वी जोन में आता है। मिज़ोरम की राजधानी ऐज़वाल है और ऐज़वाल ही मिज़ोरम की सबसे बड़ी सिटी है, सबसे बड़ा शहर है। मिज़ोरम की ऑफिशियल लैंग्वेज, राज्य भाषा इंग्लिश, हिंदी व मीज़ो हैं। फिर है नागालैंड। नागालैंड उत्तर पूर्वी जोन के अंतर्गत आता है, नॉर्थ ईस्ट जोन के अंतर्गत आता है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और नागालैंड की सबसे बड़ा सिटी जो है, सबसे बड़ा जो शहर जो है वो दीमापुर है और नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। मैप के अंदर आप नागालैंड की लोकेशन देख लीजिए, ये वाले जो लोकेशन है ये नागालैंड की है। अब आगे चलते हैं हम ओडिशा। ओडिशा पूर्वी जोन के अंतर्गत आता है। इसकी राजधानी भुवनेश्वर है और भुवनेश्वर ही ओडिशा की सबसे बड़ी सिटी है। ओडिशा की ऑफिशियल लैंग्वेज उड़िया है। मैप के अंदर हम देखें ओडिशा का ये वाला जो एरिया है, तटीय क्षेत्र, ये ओडिशा का एरिया है। उसके बाद हम बात करते हैं पंजाब की। पंजाब उत्तरी जोन के अंतर्गत आता है, नॉर्दर्न जोन के अंतर्गत आता है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब का सबसे बड़ा जो शहर है वो लुधियाना है और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो पंजाबी है। मैप के अंदर पंजाब की लोकेशन इस तरफ है। फिर बात करते हैं राजस्थान की। देखिए राजस्थान भी उत्तरी जोन के अंतर्गत आता है।
राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जयपुर ही राजस्थान की सबसे बड़ी सिटी है। राजस्थान की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है और एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज दूसरी राज्य भाषा इंग्लिश है। उसके बाद हम बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम नॉर्थ ईस्ट जोन के अंतर्गत आता है, यानी उत्तर पूर्वी जोन के अंतर्गत आता है। इसकी कैपिटल यानी राजधानी गंगटोक है और गंगटोक ही सिक्किम की सबसे बड़ी सिटी है। ऑफिशियल लैंग्वेज की हम बात करें सिक्किम की तो इंग्लिश और नेपाली है। इसके अलावा अन्य जो राज्य भाषाएं हैं जिसे हम कहें एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेजेस सिक्किम की, वो हैं लिम्बू, मनग्गर, मुखिया, नेवारी, राय, शेरा, तमांग। ये सिक्किम की लोकल भाषाएं हैं जिन्हें ऑफिशियल लैंग्वेज का, एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है। अब हम बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु दक्षिणी जोन के अंतर्गत आता है। इसकी कैपिटल चेन्नई है। चेन्नई भी सबसे बड़ा शहर है तमिलनाडु का। यहाँ की जो अगर राज्य भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज की हम बात करें तो वो तमिल है और जो एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज दूसरी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। मैप के अंदर तमिलनाडु की जो लोकेशन है वो इसमें आप बिल्कुल दक्षिणी टिप में केरल के पूरब के अंतर्गत है। उसके बाद हम बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना भी दक्षिणी जोन के अंतर्गत आता है, सदर्न जोन के अंतर्गत आता है। इसकी राजधानी हैदराबाद है और हैदराबाद ही सबसे बड़ी सिटी है यहाँ की। और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो तेलुगु है और एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज दूसरी जो राज्य भाषा जो है वो उर्दू है। तेलंगाना का मैप में अगर लोकेशन को हम देखें तो ये पिंक वाला ये जो एरिया है ये तेलंगाना का एरिया है। फिर हम चलते हैं त्रिपुरा की ओर। त्रिपुरा उत्तर पूर्वी जोन में है। इसकी राजधानी अगरतला है। अगरतला ही त्रिपुरा की सबसे बड़ी सिटी है। और जब हम ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करते हैं, राज्य भाषा की बात करते हैं त्रिपुरा की, तो वो इंग्लिश, बंगाली और कोकबोरोक हैं। इंग्लिश, बंगाली और कोकबोरोक किसकी राज्य ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं? त्रिपुरा की। उसके बाद आते हैं हम उत्तर प्रदेश पर। देखिए उत्तर प्रदेश सेंट्रल जोन या हम कह लें मध्य जोन के अंतर्गत आता है। इसकी कैपिटल लखनऊ है। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है और दूसरी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो उत्तर प्रदेश की उर्दू है। ये वाला जो सारा एरिया है ग्रीन वाला, ये जो एरिया है ये पूरा उत्तर प्रदेश का एरिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तराखंड की। देखिए उत्तराखंड भी मध्य जोन के अंतर्गत यानी सेंट्रल जोन के अंतर्गत आता है। इसकी भी दो कैपिटल्स हैं, गैरसाई समर जो ग्रीष्मकालीन कैपिटल है और दूसरी देहरादून जो शीतकालीन कैपिटल है। गैरसाई ग्रीष्मकालीन राजधानी किसकी है? उत्तराखंड की। और देहरादून शीतकालीन राजधानी किसकी है? उत्तराखंड की। उत्तराखंड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, राज्य भाषा है, वो हिंदी है और एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो संस्कृत है। क्लियर हो गया? उसके बाद आते हैं हम पश्चिम बंगाल पर। पश्चिम बंगाल पूर्वी जोन में आता है, ईस्टर्न जोन में आता है। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो बंगाली और इंग्लिश है। और जब हम पश्चिम बंगाल की एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें तो वो हिंदी, नेपाली, उड़िया, संथाली, उर्दू और पंजाबी हैं। तो क्लियर हो गया, बंगाली व इंग्लिश बंगाल की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें तो वो हिंदी, नेपाली, उर्दू आदि हैं। अच्छा, बंगाल की जो कैपिटल है वो कोलकाता है, ये आप सबको पता होगा। अब ये तो हुई स्टेट्स की बात और उनकी कैपिटल्स और बिगेस्ट सिटीज़ की बात। अब हम एक नज़र डालते हैं जो हमारे राज्य हैं भारत के, वो एरिया वाइज वो कितना उनकी क्या स्थिति है। और अगर हम किसी कंट्री से, किसी देश से उनका कंपैरिजन करें दूसरे देश से, तो किस राज्य का क्षेत्रफल किस देश के कंपैरिजन में बराबर है। सबसे पहले हम लेते हैं राजस्थान को। देखिए राजस्थान हमारा सबसे बड़ा स्टेट है और भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.42% जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान का है। अगर हम राजस्थान की साइज़ की तुलना करें दूसरे देशों से विश्व के, तो जर्मनी देश जो है वो राजस्थान के
बराबर है लगभग क्षेत्रफल की दृष्टि से। दूसरा सबसे बड़ा राज्य जो है हमारे भारत का वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.37% हिस्से क्षेत्रफल में आता है और मध्य प्रदेश के बराबर लगभग ओमान जो देश है अरब पेनिनसुला में, ओमान देश वो मध्य प्रदेश के बराबर है। फिर आता है महाराष्ट्र, तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। और महाराष्ट्र की अगर क्षेत्रफल के प्रतिशत की हम बात करें तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.36% भाग महाराष्ट्र का है। और महाराष्ट्र की कंपैरिजन हम दूसरे देश से करें तो इटली जो देश है वो महाराष्ट्र के कंपैरिजन में आता है। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को हम दूसरे देश से कंपेयर करें, दूसरे देश से तुलना करें तो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम जो है वो उत्तर प्रदेश के लगभग बराबर है। पांचवा नंबर या पांचवा सबसे बड़ा राज्य हम कहें भारत का तो वो है गुजरात। गुजरात कुल भारत के क्षेत्रफल का 5.96% भाग पर विस्तृत है। और गुजरात जो हमारा जो सेनेगल देश है उससे मिलता जुलता है। छठा जो भाग है वो है कर्नाटक। कर्नाटक हमारा 6th बिगेस्ट स्टेट है, छठा सबसे बड़ा राज्य है और भारत के कुल क्षेत्रफल का 5.83% जो क्षेत्रफल है वो कर्नाटक का है और ये सीरिया से मिलता है। फिर आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.87% भाग पर विस्तृत है और ट्यूनीशिया जो देश है वो आंध्र प्रदेश से मिलता है। उसके बाद आता है उड़ीसा। उड़ीसा भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.73% यानी 4.73% जो हिस्से पर विस्तृत है। और ओडिशा और बांग्लादेश जो हैं वो लगभग बराबर हैं एरिया वाइज। उसके बाद आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ हमका क्षेत्रफल और जो ग्रीस देश है उसका क्षेत्रफल लगभग बराबर है। और अगर कुल भारत के कुल क्षेत्रफल में से छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो 4.11% हिस्से पे छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है। उसके बाद आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत के कुल क्षेत्रफल का 3.95% भाग पर है और ये भी लगभग ग्रीस के बराबर है। फिर 11वां सबसे बड़ा राज्य 11वें नंबर पे है तेलंगाना। तेलंगाना भारत के कुल क्षेत्रफल का 3.49% एरिया पर है और लगभग होंडुरास के बराबर है। उसके बाद आता है बिहार। बिहार भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% भाग पर है, 2.86% भाग पर है। और बिहार और जो हंगरी देश हैं वो लगभग बराबर हैं। उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.7% भाग पर विस्तृत है और पश्चिम बंगाल और सर्बिया जो देश हैं वो लगभग बराबर हैं। उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो ऑस्ट्रिया देश है वो दोनों इन लगभग बराबर हैं और भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.94% जो 2.54 यानी 2.54% भाग पर विस्तृत है। फिर हम बात करते हैं झारखंड की। झारखंड की जब हम बात करें तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% क्षेत्रफल झारखंड का है। और झारखंड किससे मिलता है? चेज रिपब्लिक से। तो झारखंड और चेज रिपब्लिक का जो एरिया है क्षेत्रफल है वो बराबर है। उसके बाद आता है असम। असम भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.38% भाग पर है और ये मिलता है स्कॉटलैंड से। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश और क्रोएशिया जो देश हैं वो लगभग बराबर हैं और हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.7% एरिया है। उसके बाद आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है वो बोस्निया व हर्जेगोविना जो देश हैं उनसे मिलता है और भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.62% भाग उत्तराखंड का है। उसके बाद है पंजाब। पंजाब
1.53% एरिया को कवर करता है, भारत के कुल क्षेत्रफल को, और उसका पंजाब जिस देश से मिलता जुलता है वो है स्लोवाकिया। फिर आता है हरियाणा। हरियाणा और डेनमार्क लगभग बराबर हैं और भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.34% भाग हरियाणा का है। फिर आता है केरल। केरल 1.18% भाग पर विस्तृत है और भूटान से मिलता जुलता है इसका क्षेत्रफल। उसके बाद है मेघालय। मेघालय और बेलिज देश दोनों समान क्षेत्रफल वाले हैं और भारत का 0.68% क्षेत्रफल मेघालय का है, यानी कुल क्षेत्रफल में से मेघालय का क्षेत्रफल 0.68% है। फिर है मणिपुर। मणिपुर का भी भारत के कुल क्षेत्रफल का अगर हम बात करें तो भारत के कुल क्षेत्रफल में से 0.68% भाग मणिपुर का है और मणिपुर और स्लोवाकिया जो देश हैं वो आपस में सेम बराबर क्षेत्रफल वाले हैं। उसके बाद है मिजोरम। मिजोरम और एल सल्वाडोर जो देश है वो समान क्षेत्रफल वाले हैं और भारत के टोटल एरिया का कुल क्षेत्रफल का 64% जो हिस्सा है वो मिजोरम का है। फिर आता है नागालैंड। नागालैंड और एस्वाटिनी दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। किसका? नागालैंड और एस्वाटिनी। और नागालैंड मात्र 0.5% भाग पर विस्तृत है भारत के। फिर आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा और लेबनान दोनों समान क्षेत्रफल वाले देश हैं और जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 0.31% भाग त्रिपुरा का है। फिर है सिक्किम। सिक्किम और साइप्रस समान लगभग समान क्षेत्रफल वाले देश हैं एरिया वाइज और जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 0.21% जो क्षेत्र है वो सिक्किम का है। और सबसे लास्ट में सबसे छोटा जो राज्य है वो है गोवा। गोवा भारत के कुल क्षेत्रफल का मात्र 0.11% क्षेत्रफल है गोवा का और गोवा और फ्रेंच पॉलिनेशिया का जो क्षेत्रफल है वो लगभग बराबर है। तो ये हुआ पूरा जो हमारे राज्य और जोनल काउंसिल्स थी उनके बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम केंद्र शासित प्रदेशों को डिस्कस करेंगे।